मूविंग फर्दर, अब कम्युनिकेशन कैसे करना है क्लाइंट से, तो देखिए मैं आपको ले चलता हूं अपने पहले क्लाइंट की तरफ, राइट। और उसमें देखिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्लाइंट ने हमसे पूछा कि कुछ प्रीवियस वेबसाइट के सैंपल्स दिखाओ और कुछ वर्डप्रेस थीम्स उसने हमसे पूछी थी जिसके ऑप्शंस हमसे मांगे थे। तो देखिए 2013 का प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा पीपीएच का, तो उसमें कुछ थीम्स अभी पुरानी है, वो अभी के लिए वैलिड नहीं होंगी। तो ये थीम्स अगर अभी आप किसी क्लाइंट अगर आपसे पूछता है तो उसको मत दिखाइएगा। देखिए हमने उस वक्त कुछ बहुत सारी डमी साइट्स करके रखी थी, ये डमी साइट्स हमने उसको दिखाई अपने डोमेन पे जो हमने कर रखी थी। तो वो दिखाने के बाद उसको हमारा काम बहुत पसंद आया और फिर वहां से थीम की डिस्कशन होती रही कि क्या उसको थीम चाहिए, और वो हमसे कुछ थीम की सजेशंस मांगती रही। तो कुछ चीजें वो हमें बता रही थी कि उसको क्या क्या प्लगइन्स चाहिए। देखिए जब हमने ये ऑफर डाली थी पीपीएच पे तब उसको आर्लीज बोलते थे, तो उस वक्त हमने बहुत सारी आर्लीज को स्टडी किया था और उसमें देखा था कि हम क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी उस वक्त प्लगइन सेटअप और इंस्टॉलेशन नहीं दे रहा था, तो हमने उनको अनलिमिटेड प्लगइन सेटअप्स दे रखे थे, कितने भी प्लगइन्स उनको चाहिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करके देंगे। तो वो उस वक्त हमारा यूएसपी था। तो अगर आप कुछ अभी ऑफर बना रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप क्या उसमें ऐड ऑन दे रहे हैं जो और कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं इसके अंदर। तो ये एक टिप हो गई ऑलरेडी जो मैंने आपको पहले दे दी है। तो बहुत सारी टिप्स मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दूंगा, अगेन बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो प्लीज बने रहिएगा, इससे बहुत आपको इन्फॉर्मेशन और वैल्यू मिलेगी कैसे कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट से। तो उसने कुछ प्लगइन्स वगैरह बताए, तो हमने उसको डिटेल में रिप्लाई किया कि एक प्रीमियम थीम है और उसके क्या चार्जेस हैं, कुछ हम और उसको सजेशंस देते रहे थीम्स के। तो देखिए ये जो ने मैसेज किया था ये कुछ 20th ऑफ जुलाई को किया था और उस दिन रिप्लाई नहीं आया, और अगले दिन हमने फिर उसको 21 तारीख को मैसेज किया, फिर उसका 22 को रिप्लाई आया। तो पेशेंस थोड़ी रखनी है आपको, इमीडिएटली अगर रिप्लाई नहीं आता है तो अगले दिन तक का वेट करना है। तो डिटेल में उसको हम काफ़ी चीज़ें रिप्लाई कर रहे थे। तो उसमें से उसको एक हमारी वेबसाइट पसंद आ गई जो योगा निश के ऊपर थी। वहीं से आगे देखेंगे आप कि वही थीम उसने वो सिलेक्ट करी जो हमने इस वेबसाइट में यूज़ कर रखी थी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आपने डमी साइट कर रखी हैं उसके काफ़ी 5-10 तक के लिंक आप उसको दिखा दीजिए अलग अलग निश के, कौन सा क्या क्लिक कर जाए उस क्लाइंट के लिए और उसको क्या पसंद आ जाए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये सीधा जब उसको ये पर्टिकुलर वेबसाइट पसंद आ गई तो उसने सीधा हमारी ये ऑफर खरीद ली। ये सबसे पहला टिप है कि आपको उनको डमी अपने सारे के सारे वेबसाइट जो अगर आपने अभी क्लाइंट सर्व नहीं किया है या कर भी लिया है तो आप अपने पोर्टफोलियो के लिंक्स अलग अलग निश के इकट्ठे करके रखिए और उनको दिखाइए। तो ये एक टिप हो गई, बाकी 4 टिप और आगे आने वाली है, तो बने रहिए। अगेन इस वीडियो में मैं आपको और कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो देखिए खरीदने के बाद इमीडिएटली हमने उसको रिप्लाई किया, वेट नहीं किया कि वो हमें रिप्लाई करे। तो उसके बाद देखिए हमने उनको बताया कि स्मृति योगा यू डिजाइन में बनी हुई है और यू डिजाइन ही उनके बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद आगे उसने हमें कुछ थीम का बताया कि हाँ ये उसको यही बेस्ट लग रही है यू डिजाइन। उस वक्त यू डिजाइन बहुत चलती थी, 2013 का वो दौर था, तो उस वक्त काफी साइट हमने बनाई थी जो यू डिजाइन थीम के अंदर थी। तो अभी वो थीम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, तो कौन सी थीम यूज करते हैं तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में बनाएंगे। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना कि जब जब हम वो वीडियो रिलीज करें तो आपको वो पता चल जाए। आगे देखिए सीधा सीधा बताया देखिए कि हम उसको और 4 घंटे में, और हमने एक्चुअली टाइम बताते थे कि कितने टाइम में हम उसको रिप्लाई करने वाले हैं, और उसको ये भी बता दिया कि 27 जुलाई तक ये आर्ली है पीरियड, तब तक हमें ये खत्म करना है। इसके अंदर आपको ये चीज नोट करनी है, अगला टिप, की आप जो भी मैसेज क्लाइंट रिप्लाई कर रहा है तो आप भी उसको डिटेल में एक एक पॉइंट उसका एड्रेस करें, उसको रिप्लाई करें, क्योंकि अगर कोई पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो ऐसा लगेगा क्लाइंट को आप ठीक से प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर कर पाएंगे या फिर कुछ इश्यूज होंगे और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जरूर इंश्योर करना है कि उसको डिटेल में रिप्लाई करना है। तो कुछ हमने उसको और थीम्स दिखाए और उसके बाद एक फाइनल थीम निकल के आई, हम उसको दिखाते रहे थीम एक के बाद एक। आगे कुछ इमेजेस के ऊपर डाउट थे कि कितने पिक्सल की क्या इमेज लगेगी। तो अगला टिप है कि आपको बहुत पेशेंट रहना है। तो पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंटली उसके सारे डाउट्स और क्वेरीज को रिप्लाई करेंगे, इन डिटेल करेंगे, तो क्लाइंट को बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अटेंटिव हैं, बहुत फोकस्ड हैं और उसकी वेबसाइट अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो कुछ सजेशंस आपको साथ साथ में देती रहनी पड़ेंगी कि किस तरह से आप प्लान कर रहे हो वेबसाइट। तो यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि कुछ हम उसको ऑप्शंस दिखा रहे थे कि एडमिन पैनल में कैसा लगता है थीम, कुछ पेंट में उसको क्रिएट करके ऑप्शंस दिखा रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमने भी जस्ट स्टार्ट किया था, पेंट ही हम
यूज करके उसको थोड़ा सा सजेशंस दे रहे थे कि किस तरह से हम उसके बैनर और लोगो किस तरह से लगेगा बिफोर डूइंग द एंटायर वेबसाइट एज वेल। तो ये आपको बहुत पेशेंटली उसको ऑप्शंस देते रहने हैं कि आप किस तरह से प्लान आउट कर रहे हैं वेबसाइट। तो उसके बाद फिर अगले दिन रिप्लाई आया और हमने उसको फिर भी अभी देखिए 23 तारीख तक थीम ही दिखाए जा रहे थे और सजेस्ट करे जाते थे। फिर उसके बाद क्लाइंट ने डिसाइड किया कि वो इसी पर्टिकुलर थीम जो यू डिजाइन थी उसी के साथ जाएंगी। और उसके बाद कुछ और डिस्कशन चलती रही। देखिए बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा इसको क्विकली स्किप एंड स्कैन करूंगा। फिर बाद में उसको फिर भी थोड़ा सा डाउट हुआ तो हमने उसको फीचर्स दिखाए किस थीम के क्या क्या फीचर्स हैं, उससे डाउट क्लियर हो जाए कि कौन सा थीम बेस्ट है। तो फीचर्स देखने के बाद क्लाइंट बोला कि हाँ लॉन्ग रन के लिए यू डिजाइन के ज्यादा फीचर्स हैं तो वो उसी के साथ जाना चाहेंगे। तो देखिए 2 दिन तो थीम सिलेक्शन में ही लग गए। तो बहुत ही पेशेंस रखनी है आपको, जल्दी रश जॉब और हरी जॉब नहीं करनी है क्लाइंट के लिए। फिर उसको हम ऑप्शंस दिखाते रहे कि किस तरह से साइट अभी निकल के आ रही है, क्योंकि हम ये लोकल अपने सर्वर पे बिल्ड कर रहे थे तो उसको स्क्रीनशॉट दिखाते रहे। तो एक टिप और है कि आप सीधा डायरेक्टली सर्वर पे बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास अगर सर्वर है तो डायरेक्टली उस सर्वर पे हम जरूरी वो साइट बिल्ड करें, क्योंकि लोकल पे वो क्लाइंट देख नहीं सकता है। तो डायरेक्टली सर्वर पे आप करेंगे, अगर अपना है क्लाइंट का है कमिंग सून मोड में आप वो साइट बिल्ड कर सकते हैं। तो उसने थोड़ा हमें कम्युनिकेट करता रहा कि क्या हुआ। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली है, क्योंकि ये उस वक्त देखिए जो है $100 की परचेज हुई थी, जो अभी जिसका प्राइस $300 हमने कर रखा है। उस वक्त देखिए ये क्लाइंट ने क्या बोला, ये बहुत चीज़ नोट करने वाली है। आई परचेज दिस प्रॉब्ली बिफोर आई वॉज रेडी विद एवरीथिंग एंड वॉज थिंकिंग अबाउट द टाइम। तो देखिए अगर आपकी ऑफर बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है तो क्लाइंट वो ऑफर से अल्यूड होकर परचेज कर लेता है, चाहे उसके पास रिक्वायरमेंट अभी रही भी है, क्योंकि बहुत ही लो कॉस्ट होता है उनके लिए, वो उसको परचेज कर लेते हैं और ओवर दैट पीरियड ये साइट बिल्ड करते हैं। आपके प्राइजेस बहुत कॉम्पिटिटिव होने चाहिए और उसे सस्ते होने चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अनदर टिप है, इस चीज को जरूर देखिए कि दूसरों की प्राइसिंग क्या है और उसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं अपनी ऑफर बनाने के लिए। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ हम उनसे पूछ रहे थे, क्योंकि साइट क्लाइंट कह रहा था कि वो आगे बस उसको एक स्टार्ट चाहिए, बाकी वो खुद ही बना लेगा। तो इसके अंदर हम उससे थोड़ा सा नॉलेज ले रहे थे कि उसको HTML CSS की नॉलेज है या नहीं है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नॉकआउट कर दें बीच में कि वो क्लाइंट खुद एडिट ना कर पाए। कुछ और सजेशन चलते रहे, हम उसको और प्लगइन सजेस्ट करते रहे। तो कि अनलिमिटेड प्लगइन हमने बता रखे थे तो करने थे इंस्टॉल। फर्स्ट प्रोजेक्ट था, वी वर वेरी एक्साइटेड। और एडिशनल कुछ प्लगइन्स हम टेस्टिमोनियल्स के जो उसने बोले हमने उसके डाल दिए। तो देखिए जब उसने देखा 25 जुलाई को, वाओ अमेजिंग हेल्प एंड फास्ट थैंक्स, यू आर बेस्ट एट दिस एंड आई वर्क विद। तो ये बहुत जरूरी है, इस तरह के चीजें ही मोटिवेशन और बढ़ा देती हैं, बूस्ट बढ़ा देती हैं। तो इससे पता चलता है क्लाइंट खुश है जो हम आप काम कर रहे हैं। तो यही एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का फैक्टर होता है। और जनरली स्टार्टिंग में हम जरूरी नो डाउट पैसे के लिए काम करते हैं, बट कुछ ये चीज़ें जो कि क्लाइंट को खुश कर सके और वो बहुत ही सेटिस्फाइड हो हमारे काम से, ये पैसे से बढ़ के होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही दिखाऊंगा, कि 120 मैसेजेस हैं तो सारा दिखाना और करना थोड़ा सा समझाना मुश्किल है, बट पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं। और उसको हमने देखिए यहाँ पर बोला कि टेस्टिमोनियल हमें बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, तो आप जरूरी उससे टेस्टिमोनियल मांगिए अच्छा, तभी वो आपको अच्छा एक टेस्टिमोनियल लिख के देगा। देखिए इसके अंदर उसकी कुछ और भी साइट्स पड़ी हुई थी, वो उसके अंदर कुछ हमसे वो काम करवाना आ रही थी और कुछ अपडेट्स करना चाह रही थी। तो हमें हमेशा अपने जो भी स्कोप होता है उस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल के जाना होता है, डिलीवर करना होता है क्लाइंट को। तो ये अनदर टिप है, अगर आप करेंगे तो क्लाइंट बहुत ज्यादा खुश होगा और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज अगर आप कुछ चीजें उसको करके देंगे तो उसके लिए रहेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा करके दिया है और वो उसको अप्रिशिएट करेगा और आपके लिए अच्छा एक टेस्टिमोनियल लिखेगा। तो फाइनली जब वो साइट हमने उसको लॉन्च करके दे दी उसके सर्वर पे और उसको बताया कि हम आगे भी हेल्प करते रहेंगे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर कुछ चेंजेस हैं तो हम जरूर वो करेंगे उसके लिए। अगर कुछ उसको रहते हैं साइट लाइव होने के बाद भी, अगर जब वो इनवॉइस रेज कर दे तो उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना है आपको, कि ऐसा लगे कि आप वो इनवॉइस पे करें और आप चले जाएं। तो इनवॉइस हमने रेज कर दी, तो देखिए वो पे कर दिया और इतना अमेजिंग सा उन्होंने हमें फीडबैक और रिव्यू दिया। तो जो टिप्स निकल के आती हैं वो है कि आपको अपने डमी वेबसाइट का पोर्टफोलियो बना के रखना है, उसको ही देख के, जैसे आपने देखा कि हमें पहला ऑर्डर मिला था। दूसरा पॉइंट, उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से रिप्लाई कीजिए डिटेल में, शॉर्ट रिप्लाईज काम नहीं करते हैं। यू नीड टू बी वेरी पेशेंट विद द क्लाइंट एंड डू नॉट रश दम, रश मत कीजिए, बहुत ही पेशेंस आपको रखनी पड़ती है। जैसा आपने देखा हमने उनको कितनी बारी थीम सेलेक्ट करने में ही 2 दिन लग गए और कितने सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करके दिए। चौथा नंबर का टिप यही है कि आपको हमेशा ओवर एंड बियॉन्ड जाना
करना है जॉब के, जैसा कि आपने देखा कुछ उसकी और वेबसाइट थी, PHP वर्जन अपग्रेड था और कुछ और वेबसाइट में कुछ प्लगइन डालने थे, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिए। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ रिप्लाई आपका कम नहीं होना चाहिए ऑर्डर लेने के बाद। जैसे आप ऑर्डर लेने से पहले क्विकली और इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं, तो आपको ये कम नहीं करना है। कि आपने एक क्लाइंट नहीं, आप एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हो एक इंडिविजुअल के साथ, राइट। तो उसको क्लाइंट मत समझो, उसको एक अपना रिलेटिव ही समझो, क्योंकि वो दोबारा आएगा, आपसे काम कराएगा और आपको और रेफरेंसेस देगा और क्लाइंट्स देगा, राइट। तो आपको बहुत ही एम्पैथी और सिंपैथी रख के काम करना पड़ेगा उसके साथ, और ऐसे ही रिलेशन बिल्ड होता है। बिजनेस इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस, राइट। इट्स जस्ट नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशंस।